स्टूडेंट्स, आज जीनीट का एक नया टॉपिक देखते हैं रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन। एक आता है इनर्ट हेलोजन, एक आता है आयोनिक हेलोजन और एक आता है लेबिल हेलोजन। तो पहला टॉपिक देखते हैं इनर्ट हेलोजन। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट हेलोजन? तो सबसे पहले क्वालिटेटिव टेस्ट जो डिटेक्शन ऑफ हेलोजन के लिए किया जाता है जरा उसको देख लेते हैं। अगर मैं Ag+ का ट्रीटमेंट Cl-1 के साथ करता हूं तो शायद हमें किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, AgCl का। अगर मैं Ag+ का ट्रीटमेंट Br-1 के साथ करता हूं तो हमें किसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, AgBr का। तो हम यहां पर AgCl और AgBr के प्रेसिपिटेट को देख रहे हैं। बहुत आसान है यहां पर प्रेसिपिटेशन 11th स्टैंडर्ड जहां पर हमने हेलोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट किया था बाय व्हेन इट इज ट्रीटेड विद AgNO3। तो ये रहा हमारा हेलोजन। मैं यहां किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, क्लोरोबेंजीन का। तो मैंने यहां क्लोरोबेंजीन का एक सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आप भी मेरे साथ क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। सबको पता है कि ये एराइल हैलाइड की कैटेगरी में आता है। ये किसकी कैटेगरी में आता है, एराइल हैलाइड की। अब हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। यहां पर हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे और आपका चार्ज कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर। तो अब ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर, हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और आपका नेगेटिव चार्ज कहां जाता है, ऑर्थो पर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड यहां पर आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर से पैरा पर गया और वापस आप देख सकते हो ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर हमने कहीं ना कहीं देखा है चैप्टर के अंदर। तो नेगेटिव चार्ज कहां गुम होता है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर घूमता है। ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। और वहां पर हम देख सकते हैं कि कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। फ्री Cl-1 इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। अगर मैं क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट अगर AgNO3 के साथ करता हूं तो डेफिनेटली मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, नो रिएक्शन। यहां Cl-1 अवेलेबल नहीं होगा। मतलब एराइल हैलाइड का ट्रीटमेंट जब भी AgNO3 के साथ होगा प्रेसिपिटेशन हमें नहीं ही मिलने वाला है और शायद इसी की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, इनर्ट हेलोजन। क्या हो सकता है, इनर्ट हेलोजन। तो एराइल हैलाइड का जो हेलोजन है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, इनर्ट हेलोजन की कैटेगरी में आएगा। मतलब वो कभी भी रिलीज नहीं होने वाला। मैं यहां CCl4 की बात करता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको पता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है, नॉन पोलर। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ करता हूं तो AgNO3 का क्लीवेज किस तरह से होगा, Ag+NO3-1। तो यहां पर भी मुझे प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि फ्री Cl-1 यहां पे भी अवेलेबल नहीं है, मिलने ही नहीं वाला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो शायद ये हेलोजन भी किसमें आता है, बोलो, इनर्ट हेलोजन। किसमें आएगा, इनर्ट हेलोजन। अगर मैं बात करता हूं विनाइल क्लोराइड की, आपको यहां पर विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ
This is the correct structure of vinyl chloride. When vinyl chloride, तो आप देख सकते हो हेलोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज करेगा, पाई बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो हमारा सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो आप देख सकते हो कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो ये बड़ी आसानी से निकलने वाला नहीं है इन फॉर्म ऑफ Cl-1। दैट मींस अगर हमने इसका ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ किया तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, नो PPTs। शायद हमें प्रेसिपिटेशन नहीं मिलेगा, तो बहुत आसान हो गया यहाँ पर, नो प्रेसिपिटेशन। हैलाइड निकलने ही वाला नहीं है, तो ऐसे हेलोजन को हम क्या कहेंगे, इनर्ट हेलोजन। ऐसे हेलोजन का नाम हम क्या लगा सकते हैं, इनर्ट हेलोजन। क्या लगा सकते हैं, इनर्ट हेलोजन। बड़ा आसान है यहाँ पर इनर्ट हेलोजन। तो इनर्ट हेलोजन में कौन कौन आ सकता है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, कौन आ सकता है, ब्रोमोबेंजीन, कौन आ सकता है, विनाइल क्लोराइड, कौन आ सकता है, विनाइल ब्रोमाइड, या आप यूं कह सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सभी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग्स टू है, इनर्ट हेलोजन की कैटेगरी से बिलोंग्स टू है। तो बहुत आसान है यहाँ पर इनर्ट हेलोजन। अब आता है आयोनिक हेलोजन। जो हेलोजन Cl-1 या X-1 या Br-1 में इजीली अवेलेबल हो, आयोनिक फॉर्म में अवेलेबल हो, तो शायद हम उसको क्या कहते हैं, आयोनिक हेलोजन। देखते हैं आयोनिक हेलोजन में हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। एंड व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज फिटेड विद AgNO3, तो आप क्लियर कट देख सकते हो, Ag+ कंबाइंड विद Cl-1, और इमीडिएटली हमें क्या मिल जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट। अगर कोल्ड AgNO3 है तो भी वो हमें प्रेसिपिटेट देगा। आई रिपीट, कोल्ड AgNO3 है तो भी वो हमें क्या दे सकता है, प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो वेरी इजी, दिस टाइप ऑफ हैलाइड इज कॉल्ड आयोनिक हैलाइड। जैसे हमारे पास है टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अगर मैं टेट्रामिथाइल अमोनियम ब्लोराइड का ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ करता हूं तो बट नेचुरल है, हमें यहां पर AgBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। पर कब कोल्ड अगर है तो ऐसे हेलोजन को हम क्या कहते हैं, बोलो, आयोनिक हैलाइड। या आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी ले सकते हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भी ट्रीटमेंट अगर मैं AgNO3 के साथ करता हूं तो Ag+ कंबाइंड विद Cl-1, और वो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट दे सकता है। वेरी सिंपल, कोल्ड सॉल्यूशन में भी Cl-1 या Br-1 आयोनिक फॉर्म में अवेलेबल है, तो शायद इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोनिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, आयोनिक हैलाइड। तो वेरी इजी, आयोनिक हैलाइड, इनर्ट हैलाइड। अब आता है लेविल हेलोजन। लेविल हेलोजन में बात करते हैं यहां पर मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड। आप सबको पता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन की। तो इलेक्ट्रॉन पेयर गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स हेलोजन। दोस हेलोजन जिसमें Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। आयोनिक हैलाइड में तो कैसा था, फुल नेगेटिव चार्ज, यहां कैसा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमने मिथाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट AgNO3 के साथ किया तो हमें यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट मिल सकता है। पर कब, जब सॉल्यूशन हॉट है तो, क्योंकि ये बॉन्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तभी Cl-1 फ्रीली अवेलेबल होगा। तो क्लियर कट हो गया, अगर कोई इनर्ट हेलोजन है तो AgNO3 के साथ रिएक्शन होने वाला ही नहीं है। अगर कोई आयोनिक हैलाइड है तो इट विल रिएक्ट विथ कोल्ड AgNO3, एंड अगर गर्म करने पर हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है देन इट इज कॉल्ड
लेबिल हेलोजन क्या हो जाएगा, लेबिल हेलोजन। तो बहुत आसान है, यहाँ पर आप तीन हेलोजन को डिटेक्ट करोगे। मैं आपके सामने यहाँ पर 3 हेलोजन रख देता हूं। ये है मेरा ब्रोमोबेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल आयोडाइड, बेंजाइल क्लोराइड और यहां पर CH3 ट्वाइस प्लस। चलो ये कैसा हेलोजन होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये इनर्ट हैलाइड होगा। AgNO3 के साथ भी प्रेसिपिटेशन नहीं देगा, तो ये आपका क्या बन जाता है, इनर्ट हेलोजन। CCl4, तो CCl4 भी कैसा बन जाएगा, इनर्ट हेलोजन। पर अगर इथाइल आयोडाइड है तो AgNO3 के साथ इसको हीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा हैलाइड बनेगा, लेबिल हैलाइड बनेगा। और ये भी AgNO3 के साथ हमें प्रेसिपिटेशन होगा जब हम इसको हीट करेंगे। और ये कैसा हैलाइड बनेगा, आयोनिक हैलाइड। ये भी AgNO3 के साथ हमें प्रेसिपिटेट देगा। जब ये कोल्ड होगा, ठंडा है, तब भी वो हमें क्या दे सकता है, प्रेसिपिटेशन। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। जी का ये टॉपिक है, बोर्ड का टॉपिक है नहीं, तो आप इसको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो। एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे याद आता है 11th स्टैंडर्ड का, तो शायद उसको आपको याद रखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, परसेंटेज ऑफ Cl, हेलोजन का फॉर्मूला। तो वो आपको याद रखना है, परसेंटेज ऑफ हेलोजन क्या हो जाएगा, बोलो, मास ऑफ AgCl into 35.5 whole divided by 108 plus 35.5 into 100 divided by mass of ऑर्गेनिक सब्सटेंस। शायद इस मेथड का एक नाम भी था, कुरियस मेथड ऐसा करके, कैरियस मेथड। तो ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ Br, परसेंटेज ऑफ Br के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा था, मास ऑफ AgBr into 80 whole divided by 108 plus 80 into 100 divided by mass of organic substance। सेम वे आप आयोडीन का फॉर्मूला होमवर्क में देता हूं, खुद बना सकते हो। होमवर्क में मुझे आपको परसेंटेज ऑफ आयोडीन का ढूंढना है, मास ऑफ AgI करके आएगा, आपको पता है, नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा टॉपिक फॉर जीनी दैट यू हैव टू प्रिपेयर। थैंक यू।